तो जी इस लेक्चर में 3.1 से 11.31 से स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कहता है कि आपके पास ए एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 1.3 है। वैसे ये प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी चीज़ की ग्रेटर देन 1 नहीं होती, तो कोई यहाँ पर मसला होगा। बहरहाल उसने बोला है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए एंड बी दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ अकर हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। देयरफॉर यहाँ पर 11.31 का आंसर आपका डी होना चाहिए। 11.32, three horses A, B, and C are in a race. A is twice likely to win as B, and B is three times as likely to win as C. ए बी और सी तीन हॉर्सेस हैं। सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी एक्स एज्यूम कर लो, तो बोलता है कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सी का थ्राइस होगी और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी का ट्वाइस होगी। इसका मतलब टोटल ये बनता है 7 और 8, है ना। वापस से चेक कर लेते हैं। बी इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू विन एज सी, सी की प्रोबेबिलिटी सही है 10x बनता है, सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इज, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6x/10x होगी, यानी कि 6/10, यानी कि 3/5। तो 11.32 का आंसर ए होगा। ठीक है जी। उसके बाद 11.33, थ्री हॉर्सेस, अच्छा सेम सवाल है। द प्रोबेबिलिटी दैट डी और सी विंस इज, बी या सी में से कोई एक जीत जाए। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3x/10x है, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी x/10x है, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 4x/10x आएगा या 4/10 आएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/5 आएगा। तो 11.33 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल 11.33 और 32 हमने कर लिया, और अब हम चलते हैं अगले सवाल पर 3, 4। द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विंस इज, ए या बी जीत जाए, तो 6x और 3x यानी कि 9x/10x होगा। 11.34 का आंसर बी होना चाहिए। अच्छा 11.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसको माइनस बी जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। इनकी हमने बात थोड़ा टाइम पहले एक एमसीक्यू में की थी। ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करते हैं तो आंसर 1 बनता है। मिसाल के तौर पर ए है किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी है किसी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। मिसाल के तौर पर ए है हेड आने की प्रोबेबिलिटी और बी है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। इसका सम हमेशा 1 बनता है। 11.36, a person invests in three stocks. After 12 months he records the gain or loss in price as follows. ए ऑल थ्री स्टॉक्स राइज इन प्राइस। एक बंदे ने जो है वो तीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, 12 महीने बाद इसके गेन या लॉस इन प्राइस जो है वो ऐसे हैं। ए में क्या है, ऑल थ्री स्टॉक्स राइज इन प्राइस, तीनों चीजों की वैल्यू इंक्रीज हुई। बी स्टॉक 1 राइज इन प्राइस, स्टॉक 2 एक्सपीरियंसेस ₹5 ड्रॉप इन प्राइस, देयरफॉर ए एंड बी आर। अच्छा देखो, तीन अलग अलग तरह के आपको इवेंट्स दिए हुए हैं। ए इवेंट ये है कि इसने तीन जगह जहां इन्वेस्ट किया था ना, उन तीनों जगह के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। बी ये है कि जहां पर इसने स्टॉक नंबर 1 में इन्वेस्ट किया था उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, विच मींस स्टॉक, तीन तरह के स्टॉक है ना, तीन तरह की इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3। स्टॉक का मतलब किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं। ये कहता है कि तीनों जगह की वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं। बी ये कहता है सिर्फ और सिर्फ पहली जगह की वैल्यू इंक्रीज हुई है। ए, बी और सी, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि स्टॉक टू एक्सपीरियंसेस ₹5 ड्रॉप इन प्राइस। सी ये कहता है कि जो बी है उसकी वैल्यू में ₹5 की कमी थी। देयरफॉर ए एंड बी आर। देखो, क्या ए इवेंट और बी इवेंट एक साथ हो सकते हैं? क्या ए इवेंट और बी इवेंट एक साथ अकर हो सकते हैं?
क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि इवेंट ए और इवेंट बी एक साथ हो सकता है। अगर तीनों तीनों कंपनी के शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो ए वाली बात पूरी हो गई कि तीनों की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, यस। बी वाली बात भी पूरी हो गई कि स्टॉक नंबर 1 की प्राइस पूरी ऊपर गई है, यस। तो इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ इकट्ठा अकर हो सकते हैं। तो ये दोनों इवेंट्स एक साथ इकट्ठा अकर हो सकते हैं। 11.37 a person invest in 3 stocks सारा सेम है, therefore A and C are, A और C क्या होंगे? ए और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, क्योंकि अगर ए इवेंट होगा तो फिर सी इवेंट नहीं हो सकता, और सी इवेंट होगा तो ए इवेंट नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सी कहता है कि वैल्यू गिरी थी 5 रुपए से, ए कहता है कि भाई वैल्यू जो है ना 2 की वो भी ऊपर गई थी। तो भाई अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, या तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या तो उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। अगर 5 रुपए से नीचे जा रही है तो सी सही है, और अगर ऊपर जा रही है तो ए सही है, यानी कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। 11.38 the probability of an event A given that an event B has occurred is denoted by, वही बात जो हम ऊपर लिखते थे कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि सेकंड बार व्हाइट बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन के पहली बार व्हाइट बॉल आई थी या गिवन के पहली बार ब्लैक बॉल आई थी, जो हमने ऊपर डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में एक एग्जांपल में सीखा था। तो ए गिवन बी। 3-9 from a deck of 52 card, 2 cards are drawn in succession. The probability that both cards are spade is, अच्छा इसके लिए आपने ये देखना होगा कि कार्ड्स की क्या कॉम्पोजिशन है, वो भी बेसिक लेक्चर में मैंने डिस्कस करी है। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक में से 13 स्पेड्स होते हैं, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, और 13 कहलाते हैं क्लब्स। 26 रेड कार्ड्स में से 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं, और 13 कार्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं डायमंड। तो वो बोलता है कि मैंने 2 कार्ड सेलेक्ट किया और दोनों स्पेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला स्पेड हो 13/52, फिर एक आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा स्पेड ही सेलेक्ट करना है, तो स्पेड भी एक कम हो गया और टोटल भी एक कम हो गया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अगर कुछ नहीं लिखा और आप कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो मेंशन करता है। तो 13/52 इंटू 12/51, 1/17 बनता है। 1/17 यानी 0.058। 11.50 from a deck of 52 cards, 2 cards are drawn in succession, a number of element the sample space contains is। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जो टोटल अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ स्पेड्स हो, दूसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ जो है वो क्लब्स हो। पहला कार्ड किंग ऑफ स्पेड्स हो, दूसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ क्लब्स हो। इस तरह की क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब सैंपल स्पेस के कितने एलिमेंट्स होंगे ये काउंट करने के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स में हमने जो बेसिक तरीका सीखा था वो हम यूज कर सकते हैं। भाई पहली बार मैं कार्ड उठाऊंगा तो 52 में से कोई भी एक उठा लूंगा, और अगली बार जब कार्ड उठाऊंगा तो अब 51 कार्ड्स बचेंगे, उसमें से कोई एक पिक कर लूंगा, विच मीन 52 इंटू 51 यानी कि 2652 मेरा आंसर होगा 11.40 का सी। अगले वीडियो में मजीद 10 सवाल डिस्कस करते हैं।